हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं? चलें जी, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, आज का जो हमारा यूनिट है अकॉर्डिंग टू यूएचएस थोड़ा सा कंटेंट है। होपफुली कि एक ही सेशन में इसी में मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। जी बेटा, रेडी? स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम देखेंगे कि हाउ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, ओके, या सिंपली आप कहोगे हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइल टू द जाइलम ऑफ रूट। हमने जस्ट वाटर को रूट हेयर से अप टू रूट जाइलम तक लेके जाना है। फिर आगे जाइलम जो है लाइक दिस वन, ठीक है, जाइलम ऐसे कनेक्टिंग पाइप्स की तरह होते हैं। ऑटोमेटिकली जो है वो वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। जी, आइडिया हो गया। एक तो एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ये देखना है कि पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाथवेज। तो आंसर इज वेरी सिंपल, देयर आर 3 पाथवेज ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। फर्स्ट है एपोबोलस पाथवे, सेकंड है सिंपलस पाथवे, थर्ड है वैक्यूलर पाथवे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट देखिएगा। ये मैंने क्रॉस सेक्शन रूट का बनाया है। ये रूट हेयर जो है ये एक्सटेंशन ऑफ सेल होती है। ये सॉइल है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स हैं। ये देखिएगा, दिस इज एपिडर्मस, ये कॉर्टेक्स रीजन है, और ये जो एंडोडर्मस लेयर है। देन यहाँ पे साइकिल होती है, मैंने शो नहीं की, बट ये जाइलम फ्लोएम सेंटर में होते हैं। यहाँ पे जाइलम की हम बात करेंगे, और हमने वाटर को यहाँ से बस यहाँ तक लेके जाना है। 3 वेज हैं। पहला वे है एपोबोलस पाथवे। एपोबोलस पाथवे में वाटर जो है वो सेल वाल टू, ये देखिएगा रूट हेयर से होता हुआ सेल वाल टू सेल वाल मूव करेगा अप टू एंडोडर्मस। इसका मतलब है ये जो पाथवे है ये यहाँ पर आकर डिसकंटिन्यू हो गए। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वेयर द एपोबोलस पाथवे डिसकंटिन्यू। तो आपने बताना है द एपोबोलस पाथवे डिसकंटिन्यू एट एंडोडर्मस बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ओके, और ये देखिए अब क्या वजह है यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्यों है? चेक पोस्ट कह लें, चेक पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि सेल वाल तो चेक नहीं करती। सेल वाल से जब सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, सेल में जाएगा, देन चेक पॉइंट्स हैं, चेक पोस्ट हैं, जो कि टॉक्सिक मटेरियल को या कोई भी ऐसा मटेरियल है जो प्लांट के लिए हार्मफुल है सेल के लिए, दैट विल बी स्टॉप। जी, ये बात क्लियर हो गई। सिंपलेस्ट पाथवे देखिएगा, ये वाटर यहाँ से देखिए अपटेक हो रहा है, ये देखिएगा सेल टू सेल, देन रीच टू जाइलम थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड सिंपलेस्ट पाथवे। वैक्यूलर पाथवे पे बात कर लेते हैं। वैक्यूल टू वैक्यूल, ये देखिए वैक्यूल टू वैक्यूल, देन रीच टू जाइलम। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल इज कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ आ जाए अबाउट ज़ीरोफाइट्स। व्हाट आर ज़ीरोफाइट्स? ज़ीरोफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन सीवियर ड्राइनेस लाइक डेजर्ट एरियाज। जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, ये ज़ीरोफाइट्स हैं। अब क्या अडेप्टेबिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इन ज़ीरोफाइट्स की? ज़ीरोफाइट्स they have very reduced leaf, they have spine-like leaves, they have succulent leaves, leathery leaves because बारिशें नहीं होती, 2 माह 4 माह 6 माह तो पानी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स के जो लीव्स की हमने बात की, समटाइम दे शेड देयर लीव्स। देन कहाँ पे होती है इनकी फोटोसिंथेसिस? इन द स्टेम। ठीक है ना, जब ये अपने लीव्स जो कि नीडल लाइक हैं या जो लीफ लाइक रिड्यूस टाइप लीव्स हैं नीडल लाइक, वो घड़ा देते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो देन हाउ दे सर्वाइव? इनकी तरफ मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, बट दो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है? इन द स्टेम। ओके, देन यू कैन से स्टेम एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। एग्जाम्पल पता है आपको,
ज़ीरोफाइट्स में एग्जांपल है कैक्टाई कहते हैं, कैक्टस कह लें। एक प्लांट आप देखोगा कैलेडोबस प्रोसेरा, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अक बोलते हैं, ठीक है। और एक हाईली मेडिसिनल है जी। जी बेटा, अब हम बात करेंगे, ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज नाउ एसेंट ऑफ सैप। ओके, एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन क्या है? द uphill or upward movement of water and dissolved minerals from roots to aerial parts of the plant is called ascent of sap. This ascent of sap actually based upon the concept the tact theory. Tact का जो मीनिंग है वो है T का मतलब ट्रांसपरेशन, A का मतलब एडिशन, C का मतलब कोहिजन एंड टेंशन का मतलब है टेंशन। ओके जी, अब देखिएगा ट्रांसपायरेशन जी, यहाँ पे आइएगा। अब ये देखिए, यहाँ से स्टोमेटा से वाटर जो है वो लॉस होता है, ऑपरेशन होती है। अच्छा ये देखिएगा, सेल में बनाए, इस सेल से पानी निकला, जिस सेल से पानी रिलीज होगा, ऑपरेट हो जाएगा, वहाँ पर सेल कंटेंट, वहाँ पे जो है गौर करना है अपनी सेल कंटेंट के वाले से। जहाँ से वाटर लॉस होगा वहाँ सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, लेकिन उसके साथ वाले सेल में जो नेबरिंग सेल है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई है और सोल्यूट पोटेंशियल कम है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, ला क्या है, हाई से लोअर। यहाँ वाटर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये जब वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ वाटर कम हो जाएगा, यहाँ वाटर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये सिलसिला यहाँ से आखिरी रूट के सेल तक, लास्ट सेल तक जाएगा, ठीक है ना। यानी वाटर जैसे ट्रांसपायर होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली ला है, हायर से लोअर वाटर जो मूव करेगा तो आखिरी सेल में जाएंगे ना। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा था, यहाँ से पानी ऊपर के सेल में चला गया तो यहाँ पर पानी कम हो गया। लास्ट जो रूट्स का सेल है वहाँ वाटर कम हो गया, वहाँ सोल्यूट ज़्यादा हो गया। तो आपको पता है वाटर हमेशा कहाँ मूव करता है, जहाँ पे हाई सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे आखिरी सेल में हाई सोल्यूट है और जबकि साइल में वाटर कंसंट्रेशन हाई है और सेल में कम है, तो ला के साइल से इस सेल में वाटर जो है मूव करेगा। ओके, अब ये देखिएगा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट सेल में पानी मूव करेगा, लास्ट में वाटर ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में कम है, तो इस तरीके से सिलसिला आगे जारी रहेगा। और यहाँ पे फिर दोबारा आ जाए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ पानी जाएगा, जब यहाँ पानी ज़्यादा होगा यहाँ से ऑपरेट कर देगा तो फिर यहाँ कम हो जाएगा, फिर ये अगेन जो है सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो होती है ट्रांसपरेशन। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसपरेशन इज़ द कॉज ऑफ द एसेंट ऑफ सैप। यस, और आपको पता है ट्रांसपरेशन के बारे में कहा था कि ट्रांसपरेशन इज़ एन नेसेसरी ईवल, एक बुराई है पर ज़रूरी है। मतलब ट्रांसपरेशन नहीं होगा तो जो है मिनरल्स और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ आ जाइए एडिशन। एडिशन का मतलब होता है, एडिशन एक फिनोमेना है, इसमें एडिसिव फोर्स होती है, द फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द वाटर मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं एडिशन। यानी एडिशन भी ज़रूरी है इस पूरी मूवमेंट में, इस पूरे फिनोमेना में ये ज़रूरी है। कोहिजन क्या है, कोहिजन का मतलब है टुगेदर, द फोर्स बॉन्ड बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोहिजन। अब ये देखिए, हर वाटर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द 4 वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन की बात करेंगे, टेंशन यहीं पे क्रिएट होती है। टेंशन क्या है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है वही टेंशन है, वही टेंशन जो है इसका काज बनती है। इसका एक और पॉइंट ऐड करूँगा, ये जो जाइलम वेसल्स हैं इनका भी तो रोल है ना। जाइलम वेसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर दे कैरी द अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये पॉइंट भी हो गया। आपने देखा ये ट्रांसपरेशन, एडिशन, कोहिजन, टेंशन, ये 4 फैक्टर्स हैं दैट कॉज व्हाट, द एसेंट ऑफ सैप। अब यहाँ आ जाइएगा, व्हाट इज ट्रांसपरेशन पुल। ट्रांसपरेशन पुल इज एक्चुअली द टेंशन जो ट्रांसपरेशन का काज बनती है। असल में ट्रांसपरेशन ही ट्रांसपरेशन पुल है, वो जो एक फोर्स लगती है ट्रांसपरेशन की वजह से, जो एक टेंशन क्रिएट होती है, पूरे वाटर के कॉलम को ऊपर की तरफ मूव करवाती है। अच्छा, हमेशा जो वाटर है वो कॉलम की फॉर्म में मूव करेगा, ये देखिएगा कंप्लीट कॉलम की फॉर्म में। ये नहीं कि ट्रांसपरेशन हुई तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल मूव कर देंगे, बाकी सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता। एक वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑल वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल, तो पूरा एक कॉलम बन जाएगा। दिस कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन स्ट्रीम। ओके,
चलिए ये भी सिंपल सा था कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। अब ये पूछ सकते हैं, टैग का मीनिंग पूछ सकते हैं विच फैक्टर्स नॉट द पार्ट ऑफ द एसेंट ऑफ सैप, ये पता होना चाहिए। आपको कंसेप्ट से चलना है, ठीक है। ये सारा हो गया। डेफिनेशन पूछ सकते हैं एसेंट ऑफ सैप की, ऑप्शन दे सकते हैं कि विच वन इज़ द एसेंट ऑफ सैप। अब आ जाए जो हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। सबसे पहले आप देखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? गार्ड सेल्स का, ठीक है। गार्ड सेल की जो वाल्स होती हैं, इसकी जो है ना इनर वाल, ये होती है इनइलास्टिक और रिजिड होती है, थिक होती है, और जो आउटर वाल होती है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तभी तो ये ऐसे कर्व, ऐसे कनकेव टाइप, ये देखिएगा लाइक दिस वन। अगर ये देखिएगा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये आउटर है, आउटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और ये ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाती है, ठीक है ना, थिक और रिजिड होती है। अब सबसे पहले एमसीक्यूज आएगा एच वेन मोहल के हवाले से। साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में जो वर्क किया, उसका क्या नाम है? एच वेन मोहल। ये आपने याद रखना है। अब दो तरह के कंसेप्ट हैं, एक है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। दूसरा है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। इस सारा कंबाइन में समझा दूंगा दोनों का, देखिएगा। नाउ स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब ये देखिएगा, इस डायग्राम को क्लोज स्टोमेटा शो किए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये बता दूं, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल में लिखा हुआ है यहाँ पे, असल में ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, एक्चुअल में ये क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल के इर्द गिर्द देखिएगा ये सब सेडी सेल्स हैं, ठीक है। अब एक बात समझनी है, यहाँ पर देखिए ये स्टोमेटा क्लोज है, इसका मतलब है नाइट टाइम की बात करेंगे। जैसे ही सूर्य गुरूब होता है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप होता है, तो क्या होता है? जितनी ग्लूकोज डे टाइम पे गार्ड सेल में बनी होती है, या तो वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है डेट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। अब यहाँ पे बात समझाऊंगा। अच्छा, स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है ये इनएक्टिव होता है, ये इनर्ट होता है। स्टार्च हैज़ नो इफेक्ट ऑन ऑस्मोलाइटी ऑफ द सेल, वो सेल की ऑस्मोलाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं रखते। अब क्या होगा? नाइट टाइम पर दो तीन फिनोमेना होते हैं। नाइट टाइम पे पीएच लो हो जाती है। वजह क्या होती है? जो एक्सेस CO2 होती है ना, वो वाटर के साथ मिलके बना देती है कार्बोनिक एसिड। तो नाइट टाइम पे बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, उसकी पीएच क्या हो जाती है? लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, जिससे स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज रहते हैं। साथ ही और बात भी समझा दूँ, यहाँ पे मेलानिक एसिड बनता है। जो मेलानिक एसिड है, मेलानिक एसिड ये जो है ये भी वीक एसिड है, ठीक है। और ये नाइट टाइम पे बनेगा, पीएच क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, स्टोमेटा क्लोज। अच्छा, अब शुरू करेंगे। जैसे ही मॉर्निंग होती है, अच्छा अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? जो स्टार्च रात को स्टोर हुआ होता है, वो स्टार्च जो है वो तो इनएक्टिव फॉर्म में है। उस पर अब देखिएगा, कार्बोनिक एसिड की बात करूँगा। कार्बोनिक एसिड जो है जैसे ही मॉर्निंग होती है, तो ये जो एसिडिटी की वजह से पीएच लो होती है, तो मॉर्निंग में H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड, ये ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे CO2 बनेगी, अब CO2 आपको पता है यूज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो क्या होगा? CO2 की वजह से pH बढ़ना शुरू हो जाएगी, और दैट विल काज व्हाट? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब लाइट पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? अब होगा क्या? जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? शाबाश, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का, साथ साथ क्या बनना शुरू होगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक्ट एज अ सॉल्यूट। अब जैसे जैसे ग्लूकोज बनेगा, क्या होगा? सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गार्ड सेल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगी, ठीक है, आपको तो जहाँ सॉल्यूट हो वहाँ पे वाटर जो है मूव करता है। रात के वक्त सारा पानी कहाँ था? सब सिटी सेल में था। अब क्या होगा? वाटर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा इनटू गार्ड सेल। अभी बताया मैंने कि गार्ड सेल की जो वाल्स है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे वाटर एंटर होगा, अब देखो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होना शुरू हो जाएंगे, लाइट पड़ रही है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ हो रहा है और ग्लूकोज बनता जा रहा है। जैसे जैसे ग्लूकोज बनेगा, स्टोमेटा बिकम मोर ओपन, स्टोमेटा और खुल जाएंगे। एंड थ्रू द डे अब फोटोसिंथेसिस हो रहे, स्टोमेटा रिमेन ओपन, प्रोसेस हो रहे,
ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, CO2 जो है वो इस्तेमाल हो रही है, प्रोसेस हाई है, तो डे टाइम पे सारा क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब जैसे ही स्विच ऑफ होगा, मीन नाइट टाइम आएगा, फिर ये फिनोमेना हो जाएगा, वही कार्बोनिक एसिड और सारी वो फिनोमेना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पे आप PHP देख सकते हो, ये भी बता दिया मैंने। अच्छा, एक पॉइंट और समझिएगा। अब इसमें देखिएगा, इसकी बात की थी मैंने, मॉर्निंग में जो मैलिक एसिड है मैलिनेट आयन में चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ मैं बता दूंगा पॉइंट, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ये फिनोमेना भी ज़रा सेम टाइम में हो रहा होता है, लेकिन अलग से बताया गया है। होता क्या है, जो है ब्लू लाइट जो है वो काज करती है एसिड pH का। ठीक है, और एसिड pH की वजह से काज होगा स्टोमेटा ओपन करना। अब क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन कैसे होगा, जैसे ब्लू लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर जो है मैलिक एसिड था, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा इनटू मैलिनेट आयन और H पॉजिटिव आयन क्या होंगे, वो जाना शुरू करेंगे सब सिटी सेल में, और सब सिटी सेल से रिप्लेस होने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए जो है सब सिटी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल में जाएंगे। पोटेशियम आयन गार्ड सेल में जाएंगे तो सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी, तो वाटर रश इनटू द गार्ड सेल, क्योंकि वाटर रात वक्त सब सिटी सेल में था, तो वाटर जैसे जैसे वाटर एंटर होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, तो ये है। अब जैसे ही नाइट होगी फिर वही बात है, बन जाएगा मैलिक एसिड, H पॉजिटिव और मैलिनेट आयन मिलके मैलिक एसिड बना देंगे। ठीक है, क्या होगा, जो पोटेशियम है वापस चले जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो चले जाएंगे गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में जो पोटेशियम थे दिन के वक्त वो वापस आ जाएंगे सब सिटी सेल में। और जहाँ पे पोटेशियम आयन जाएंगे, पोटेशियम आयन एक्ट एज अ सॉल्यूट, जहाँ जहाँ पोटेशियम जाएंगे उसके बैक पे उसके वहाँ उस तरफ क्या जाएगा, वाटर रहेगा, और वाटर हमेशा हाई सॉल्यूट एरिया में मूव करेगा। तो वाटर जब सब सिटी सेल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल की वॉल्स हैं यू नो वेरी वेल, दे बिकम फ्लेक्सेड, एकदम से फ्लेक्सेड हो जाएंगी और स्टोमेटा बिकम क्लोज। स्टोमेटा को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट भी बता दिया आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट टॉपिक। ठीक है जी बच्चों, और जब थक जाए तो हिम्मत किया करें। ठीक है, और स्पेशली जब ये लेक्चर आप देखें, जब भी पढ़ें, तो पूरी बाकी अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ के टोटल फोकस किया करें। ठीक है, चलिए खुदा पाक आपको हिम्मत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी बस थोड़ा सा ये 5-7 मिनट का टॉपिक है, देन वी विल फिनिश इट। ओके जी। अब है जी ट्रांसलोकेशन, ये प्लांट का पोर्शन है, अभी एनिमल का पोर्शन रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊँगा जी। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑर्गेनिक फूड। आपको पता होना चाहिए प्लांट्स में ग्लूकोज पहले बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। वैसे जो मेजर फॉर्म है ट्रांसपोर्ट की वो है सुक्रोज, MCQs के हवाले से पता होना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होती है, बट मेजर सुक्रोज है। ठीक है, और दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन, इसके बारे में 2 कंसेप्ट थे कि क्या डिफ्यूजन से सारी पहुंचती है हर बॉडी में, नो, डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा कंसेप्ट था प्रेशर फ्लो थ्योरी। दिस इज द कंसेप्ट कि प्रेशर फ्लो थ्योरी की वजह से जो है सुक्रोज है वो ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्लांट के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब पहले एक समझ लें पॉइंट सोर्स एंड सिंक का। सोर्स बेटा हमेशा लीफ होता है, और सोर्स में सिंथेसाइज होती है फूड, और सिंक जो होता है वो ट्यूबर भी हो सकती है, वो रूट्स भी हो सकती हैं, वो फ्रूट भी हो सकता है सिंक। और यहाँ फ्रूट को मैंने मेंशन किया है, कोशिश की है मैंने सेब बनाने की, एप्पल दिल की तरह बन गए, बट चले पसंद आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बोथ केस में वेल एंड गुड जी। चलिए बेटा अब स्टेप्स देखिएगा, इसके 6 स्टेप्स मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक रहता है। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं जी। बेटा 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है आपको, ये स्टेप है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4th, 5th और 6th। अब समझना है जी। फर्स्ट स्टेप की बात करूँगा। वी नो लीव्स आर अ फैक्ट्री ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेट मीन ग्लूकोज। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल में ग्लूकोज सिंथेसाइज होती है। ग्लूकोज रेस्पिरेशन में भी यूज होती है। आफ्टर रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज बच जाती है, डैट विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। अब क्या होगा, यहाँ पर मेसोफिल सेल के साथ बंडल शीट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जाइलम सेल्स और कुछ फाइबर्स होते हैं, इनको कंबाइन बोलते हैं बंडल शीट सेल।
तो यहाँ से एक दो क्रॉस सेल को क्रॉस करके आगे हैं कंपेनियन सेल। हर ये देखो सीव एलिमेंट की सराउंडिंग में, हर सीव एलिमेंट या सीव सेल्स की सराउंडिंग में एक या दो कंपेनियन सेल्स होते हैं। मैं अक्सर पढ़ाते हुए बोलता हूँ कंपेनियन सेल मजदूर की तरह हैं, और ये जो है ना फ्लोएम, जो फ्लोएम है सीव एलिमेंट, ये ट्रक की तरह है, ट्रक में लोडिंग होगी, मतलब ये मजदूर हैं कंपेनियन सेल, ये लोडिंग कर रहे हैं, ये गोदाम है, बड़ा स्टोर है, यहाँ से सुक्रोज को ये लोड कर रहे हैं इस ट्रक के अंदर, फ्लोएम के अंदर, और फिर ट्रक जो है ये इसका पाथवे है, ये लेके जाएगा, और जहाँ पे छोटे छोटे मज़ीद शॉप्स हैं जहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करना है या जहाँ पे फर्दर स्टोर जमा करना है, वहाँ पर ये दोबारा अनलोड करेंगे, यहाँ फिर मजदूर होंगे कंपेनियन सेल, फिर वहाँ पे कंपेनियन सेल क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। ये कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं। बेटा यहाँ देखिएगा, पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, जो ग्लूकोज बच जाएगा आफ्टर रेस्पिरेशन कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। बेटा यहाँ पर कंपेनियन सेल एक्टिवली क्या करेंगे, कंपेनियन सेल्स और सीव एलिमेंट्स के आपस में एक समझ लें चोरी दामन के साथ होता है, मीन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, इफ़ वन डाई अदर ऑटोमेटिकली डाई, वो कहते हैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंपेनियन सेल और सीव एलिमेंट के दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा हैं, और थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा क्या होगा, जो सीव एलिमेंट्स हैं मजदूर हैं, जो एक्टिव सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स आर वेरी एक्टिव सेल्स ऑफ द फ्लोएम, ये फ्लोएम का कंपोनेंट है, दे लोड द सुक्रोज इनटू द फ्लोएम। अच्छा, आपको पता है जैसे जैसे सुक्रोज फ्लोएम में ऐड होगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होगी, और जहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होती है वहाँ वाटर रश करता है, तो साइडों पे ये जाइलम है। वैसे तो यहाँ फाइबर्स भी पैरेन्काइमा वगैरह भी होते हैं, बट मैं इसकी बात करूँगा जाइलम की। फ्रॉम द नेबरिंग जाइलम सेल वाटर रश इनसाइड द फ्लोएम, और इस देखिएगा इस एरिया में हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इस एरिया में दैट इज लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Because of this difference of high hydrostatic pressure and low hydrostatic pressure, the sucrose along with water pushed down. This is the real movement. Okay? अब यहाँ देखिएगा, जब वाटर रश करेगा into the phloem, तो यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक, यहाँ पे हाई ग्रेडिंग कंसंट्रेशन बनेगी, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ओके, और वो क्या करेगा, पुश द सुक्रोज अलॉन्ग विद वाटर। ये देखिएगा थर्ड पॉइंट तो वाटर वाला हो गया, वाटर रश करेगा। फोर्थ में मूवमेंट होगी सुक्रोज की, ये देखें जैसे ही सुक्रोज पहुंचेगी फ्रूट के पास या रूट या ट्यूबर्स के एरिया में, वहाँ फिर मजदूर हैं, मीन कंपेनियन सेल्स हैं, फिर यहाँ पे कनेक्शन है कंपेनियन सेल और सीव एलिमेंट्स का। थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा क्या होगा, यहाँ अनलोडिंग होगी सुक्रोज की, और यहाँ फ्रूट के अंदर ये देखिएगा ये सेल्स हैं, यहाँ पे अनलोडिंग होगी। और देखिए ये जैसे जैसे यहाँ से सुक्रोज निकलता रहेगा, यहाँ से सुक्रोज निकलेगा, सुक्रोज कम होगा, सोल्यूट कम होगा, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ हाई होगा। यहाँ वाटर पोटेंशियल हाई है एज कम्पेयर टू दीज जाइलम, तो क्या होगा, हायर से लोअर वाटर मूव करेगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट तो आपका अनलोडिंग हो गया। सिक्स पॉइंट आपका वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर मूवमेंट टू जाइलम। तो दस बाय दिस प्रेशर फ्लो थ्योरी, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस हाई लो ग्रेडिंग प्रेशर, ठीक है, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो है वो सुक्रोज मूव करेगी। और जाइलम बेटा हमेशा जाइलम देखिए वाटर वन डायरेक्शन में, जबकि जो फूड है वो मल्टी डायरेक्शन में है। फूड अगर यहाँ तैयार हो रही है तो वो रूट्स में भी जाएगी, जो अपर नए जो बनेंगे शूट्स वहाँ पर भी फूड जाएगी। ओके बेटा, ये देखिएगा ये जाइलम के दरमियान में ना, ये देखिएगा ये डॉट्स से हैं, ये असल में एरिया है सीव प्लेट। सीव प्लेट के अंदर सीव पोर्स होते हैं, ये बेटा ख़ज़ा में आटम में बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ फूड होती है वहाँ वहाँ ठहर जाती है, और क्योंकि पत्ते तो गिर जाते हैं तो ज़रा फूड तैयार होती है तो कैसे मूव करेगी, इसलिए ये ब्लॉक हो जाती है। तो ये कंट्रोल करती है सीव पोर जो हैं। ये जो सीव प्लेट है ये वैसे नॉर्मल केसेस में ये प्लग होता है, और ये थिक और थिन भी होता है, और ये क्या करता है, ये रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ फूड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है बेटा जी, देखिएगा नाउ फैक्टर्स बहुत सिंपल हैं, ये आप खुद भी आप देख सकते हैं, 1 मिनट की बात है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे एक्ट करते हैं जी। CO2 कैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे एक्ट करेगी, शाबाश। देखिए जब CO2 यहाँ कम होगी इधर, ठीक है, CO2 लीव के अंदर कम होगी तो क्या होगा, बाहर से CO2 अंदर आएगी,
तो स्टोमेटा ओपन होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होगा, शाबाश, ज़्यादा होगा ना। अब ये देखिए यहाँ पे CO2, अब यहाँ CO2 होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी होती है 0.03 to 0.04%। तो CO2 को आपने समझ लिया, ठीक है। अगर CO2 यहाँ पे कम होती है, ये देखिएगा यहाँ CO2 कम होती है तो यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और ज़रा तभी तो ये एंटर होगी, क्योंकि CO2 लो जो होती है वो काज करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का। तो CO2 जब कम होगी तो ये देखिएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करेगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। टेम्परेचर आपको पता ही है, जितना सनी डे होगा, जितना टेम्परेचर मुनासिब होगा, धूप निकलेगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा हाई होगा। क्यों? फोटोसिंथेसिस जब होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली हाई होगा। मॉइस्चर की बात करें, अगर बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर मॉइस्चर ज़्यादा यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ मॉइस्चर कम होगी, तो फिर कभी बेटा मूवमेंट नहीं होती, मतलब स्लो हो जाती है। इसलिए यहाँ मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तभी तो खबस हो जाती है। और बेटा जब यहाँ ज़्यादा होगी मॉइस्चर तो मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। वाटर इन सॉइल, हाँ सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो नो नीड, ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगी। लाइट जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगी। और विंड जितनी तेज़ चलेगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगा। विंड चलेगी तो वो यहाँ पे जो सराउंडिंग में लीव्स की सराउंडिंग में वाटर वेपर्स को उड़ा के ले जाएगी, यहाँ वाटर कम हो जाएगा, अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगी। ये भी देख लीजिएगा, कोई बात और भी आप पूछ सकते हैं थ्रू ओके व्हाट्सएप मैसेज, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं जी। अच्छा, एक और पॉइंट समझाना है यहाँ पर। मैं एक बात करूँगा कि ये जो हमने स्टोमेटा की बात की, उसकी बात की रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक तो आपको पता है कि 90% जो है ना ट्रांसपिरेशन वो तो होती ही है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। 5 to 70% होती है आई थिंक सो थ्रू क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और एक और है लेंटिकल्स, वो स्टेम के अंदर लूज मैसिव सेल होते हैं, वो से 1 to 3% आई थिंक्स होती है, ये चेक कर लीजिएगा। चलिए बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। मैक्सिमम मैंने बता दिया, फोकस कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।